हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जैसा कि आपको 23 मार्च का आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और 23 मार्च तक आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और किस प्रकार आपको एग्जाम के अंदर आंसर शीट में आंसर लिखने हैं, वो सभी चीजें आपको डे बाय डे और एक एक तरीके से आपको सिखाई जाएगी। बिना किसी देरी के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं कि कैसे पेपर में आपको लिखना है। आज हमने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर सब बच्चों का पेपर कराया था, जिसमें एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा, जिस प्रकार से मैं बताता था बच्चे को, उसी की आंसर शीट को मैंने लगाया है। तो बेटा जहां पे आपको जो पॉइंट समझ में ना आए आप मेरे से पूछ लेना। चलिए बेटा, बेटा 80 नंबर का था, जिसमें बच्चे ने 65 मार्क्स कैरी करे हैं, क्योंकि वो बच्चा 2 दिन की छुट्टी पे था, जिस वजह से उसने सही से नहीं करा था। उसके बावजूद प्रेजेंटेशन देखो बेटा, इसी प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन अपने पेपर की करनी है। चलिए बेटा, क्वेश्चन था यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों के विश्लेषण कीजिए। बेटा आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, फिर आपको क्या है बेटा क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करवा दिया जाएगा और वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो आपके परीक्षा में तहलका मचा देंगे। बस अपना प्यार बनाए रखिए। बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो बेटा आपको पता है ईयू की स्थापना बेटा पहले कैसे हुई थी, आर्थिक संगठन के रूप में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1948 में, जिसका उस टाइम क्या नाम था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन। और बाद में बेटा इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा, 1992 में। कब की गई थी बेटा, 1992 1992 में। कौन सी ट्रीटी के द्वारा, ईयू की मोस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा, मोस्ट्रिच संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपसे पूछे गए थे 4 इसके पॉइंट बताओ जिस प्रकार ये एक प्रभावशाली संगठन है, विशाल संगठन। यूरोपीय संगठन एक विशाल और शक्तिशाली संगठन है। प्रारंभ में इसको यूरोपीय आर्थिक संगठन के लिए बनाया गया था। और बेटा इनके अंदर क्या है बेटा, एकता बहुत ज्यादा है बेटा, इनका साझा झंडा है, साझा भाषा है, साझी पहचान है, और एक विदेशी नीति को क्या है इन्होंने अपना रखा है। मतलब इन देशों के बीच में क्या है, एकता बहुत ज्यादा है। संघ में एकता, बेटा इनमें संघ में एकता है। डब्ल्यूटीओ में सदस्यता, ये डब्ल्यूटीओ का क्या है बेटा, महत्वपूर्ण सदस्य है। और डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी नीतियां बनाई जाती है बेटा, इनको मद्देनजर रख के बनाई जाती है। जीडीपी में बढ़ोतरी, बेटा 2005 में बेटा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है बेटा, ईयू उभरा था। और अगर आपको और पॉइंट लिखने हैं बेटा, तो आप लिख सकते हो कि जो यूरोपीय संघ का एक सदस्य है वो क्या है बेटा, विट्टो पारवाला है। और विट्टो पारवाला कौन सा है बेटा, कार में एफबी, क्या है बेटा, कार में एफबी। तो आप बताओ बेटा कौन सा ऐसा देश है जो कि बेटा एफबी, ये दोनों पहले ईयू के थे, पर बी बेटा 2016 में निकल गया। बी क्या है बेटा, 2016 में निकल गया। और अब भी एफ क्या है बेटा, इसका परमानेंट मेंबर है, यूएनओ का भी और ईयू का भी। ठीक है बेटा। और अमेरिकी डॉलर पे काला साया, बेटा जो इसकी करेंसी है डे बाय डे क्या है बेटा, मार्केट के अंदर और ज्यादा बढ़ती गई। और ऐसा लगा कि जो डॉलर की जगह बेटा क्या ले सकता है, यूरो ले सकता है। और बेटा आपके पेपर में पूछा जाए कि ऐसे कौन से 2 देश है, ऐसे कौन से 2 देश है जिन्होंने बेटा यूरो मानने से मना किया था, तो स्वीडन और डेनमार्क। विश्व में दूसरी बड़ी सेना, बेटा अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपने सैन्य खर्च पे कोई खर्च करता है, तो बेटा कौन करता है बेटा, ईयू करता है। इन सभी के कारण बेटा निष्कर्ष भी इस बच्चे ने लिखा है, इन तथ्यों को देखते हुए यूरोपीय संघ एक विशाल और शक्तिशाली संगठन। निष्कर्ष, बेटा इस बच्चे ने क्या निष्कर्ष भी लिखा है। आप निष्कर्ष अच्छे से बेटा इसी प्रकार आप प्रेजेंटेशन पेपर की करना। उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिनके बल पर भारत यूएनओ का एक स्थायी सदस्य प्राप्त करने का दावा करता है। बेटा किन मापदंडों के आधार पर भारत ये कहता है कि हम भी यूएनओ के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। बेटा आपको पता है कोफी अन्नान जब महासचिव थे तो उन्होंने बेटा कुछ सुझाव दिए थे कि अगर ये आपके पास काबिलियत है तो आप यूएनओ के क्या है बेटा स्थायी सदस्य बन सकते हो। तो बेटा वो सारी योग्यता है वो हमारे अंदर है। बेटा कौन कौन सी है, बेटा देखो
बच्चे क्या करते हैं बेटा, काटते टाइम गलती हो जाती है, गुचुड़ मुचुड़ कर देते हैं, पर इस बच्चे ने देखो कैसे काटा है, नीट एंड क्लीन। गलती होने के बावजूद भी क्या है बेटा, पेपर में आपके नंबर नहीं कटेंगे। बाई चांस आपसे मिस्टेक होती है तो आप इसी प्रकार से बेटा कटिंग कीजिएगा। चलिए बेटा, WTO में यूएनओ में अंशदान, बेटा भारत क्या है बेटा, यूएनओ में अंशदान करता हुआ है। लोकतंत्र का समर्थक, इन्होंने बेटा लोकतंत्र का समर्थक हो, बेटा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही कौन है बेटा, भारत है। सैन्य शक्ति, बेटा उसकी सैन्य शक्ति हो, भारत के पास बेटा अपनी सैन्य शक्ति भी है। आर्थिक शक्ति, वो बेटा विश्व के अंदर क्या है बेटा, अपना एक दबदबा कायम करता हो, मतलब बेटा आर्थिक रूप से क्या हो, मजबूत हो, बेटा आर्थिक रूप से भी भारत मजबूत है। विस्तृत जनसंख्या, बाकी वहां की जनसंख्या क्या है बेटा, विस्तृत हो, मतलब विविधता संपन्न देश हो। बेटा सबसे ज्यादा अगर कहीं विविधता है तो एकमात्र ऐसा देश है, विविधता वाला देश है भारत, जहां पर आपको हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग मिलेंगे। तो बेटा भारत क्या है बेटा, हर दृष्टिकोण से क्या है बेटा, जो जो इन्होंने मापदंड रखे थे स्थायी सदस्य के, वो सारे मापदंड भारत क्या है बेटा पूरे करता है। इसीलिए बेटा हम दावा करते हैं कि हम यूएनओ के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। और इसके बावजूद भी बेटा भारत एक ऐसा मुल्क है जहां भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान किया जाता है। बेटा कितने प्यार से आप बच्चे ने लिखा है, इसी प्रकार आप भी पेपर में लिख के आइएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। बेटा हैदराबाद को किस प्रकार भारत में मिलाया गया। बेटा अब यहां पर आपकी हेडिंग तो नहीं बन सकती, तो ना ही कुछ चीजें बन सकती। इस बच्चे ने क्या है बेटा, वर्ड पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार लिखे है कि जो भी चेक करो उसका काम भी आसान कर दिया और चीजें भी क्या बेटा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा जैसे देखो बेटा, निजाम इंपोर्टेंट था तो इस बच्चे ने क्या बेटा निजाम पे क्या अंडरलाइन कर दिया। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। नवंबर 1947 में भारत और हैदराबाद के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौते 1 वर्ष के लिए किया गया था। जी आपको पता है जी, हैदराबाद मना कर रहा था, हमने बोला जी आप नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमारे साथ रहना तो शर्तों के आधार पे रहना पड़ेगा। 1 साल का समझौता हुआ था, 1 साल का। इसी दौरान निजाम के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बेटा जो वहां के अर्धसैनिक बल थे, जिनको क्या कहा जाता था, रजाकर कहा जाता था, वो क्या है बेटा शोषण करने लगे, अत्याचार करने लगे। निजाम ने आंदोलन पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक रजाकर का प्रयोग किया। रजाकर बहुत शक्तिशाली हुआ, जो बेटा रजाकर है बेटा बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। रजाकर बहुत अत्याचारी और सांप्रदायिक थे। रजाकारों ने बेटा लूट मार और हत्याएं और बलात्कार किए। बेटा जो कि किसी प्रकार से क्या है बेटा एक घिनौनी हरकत थी हैदराबाद के सैनिकों के द्वारा, जिसका किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया सकता। तभी भारत ने सितंबर 1948 में अपनी सेना को भेजा और हैदराबाद को काबू पाने के लिए रुक रुक कर कुछ दिनों तक विद्रोह चला। अंत में हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और बेटा इसके अंदर एक और लाइन आप ऐड कर सकते हो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था अपोलो। क्या नाम था बेटा, अपोलो। और फाइनली बेटा हैदराबाद क्या है भारत में मिल गया था। भारतीय राजनीति में 1989 और उसके बाद घटी किन्हीं 4 मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। बेटा 1989 के बाद जो भी भारत की राजनीति में बदलाव आए या जो भी घटनाएं घटित हुई उनका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। बेटा आपको पता है 1989 के बाद क्या है बेटा, गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ होता है बेटा, गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ था। और 1991 में ही हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। बेटा किस प्रकार बच्चे ने नई आर्थिक नीति का वर्णन किया है। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। बेटा कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई थी। अयोध्या विवाद 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को क्या है बेटा बाबरी मस्जिद के ढांचे हो गए क्या है गिरा दिया गया था। मंडल राजनीति का विवाद। बेटा आपको पता है कि 1978 के अंदर जनता पार्टी ने क्या है बेटा मंडल आयोग बनाया था और मंडल आयोग ने बेटा 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 1989 में वीपी सिंह के द्वारा क्या है बेटा राष्ट्रीय मोर्चा की जो सिफारिशें थी उसको क्या किया गया था बेटा, लागू किया था, जिससे भारत के अंदर क्या है बेटा दंगे फसाद क्या है बेटा फैल
गए थे, क्योंकि ऑलरेडी बेटा आरक्षण व्यवस्था SC ST कोटा था। अब एक नया कोटा आ रहा है जिससे क्या बेटा सामान्य वर्ग था, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो क्या थे, खुश नहीं थे, जिससे क्या बेटा भारत के अंदर मंडल कमंडल की राजनीति प्रारंभ हो गई थी। और बेटा 1989 के बाद भारत में क्या है बेटा गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया था। बेटा निष्कर्ष भी लिखना है आपको, ठीक है बेटा। अब 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखो बेटा, क्या किस प्रकार से बच्चे ने किया है। तो बेटा आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन, इस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रखा मैंने, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी लगवा दूंगा। ज्यादा से बेटा कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें, फिर आपको क्या बेटा इस बच्चे के बस कुछ कुछ MCQ थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे MCQ जो गलत गए हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण याला, जयप्रकाश आंसर था पर गलती से बच्चे ने क्या लिख दिया था, जगजीवन राम लिख दिया था। तो बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में क्या इसका क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 12 में से बच्चे के 9 नंबर आए थे जी। अगर बच्चे ने यहाँ पे गलती नहीं करती तो 12 में से 12, तो वहां पे बेटा 65 में 3 नंबर और ऐड ऑन कर दो, कितना चलेगा 68, क्योंकि बच्चे ने तैयारी नहीं कर पाया था। ये बेटा कार्टून है बेटा, वैश्वीकरण के ऊपर कार्टून था। तो बेटा बच्चे ने देखो कार्टून का भी कैसे, सॉरी पैराग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका होगा बेटा कैसा होगा, पैराग्राफ बेस होगा। तो पैराग्राफ बेस वाला बेटा किस प्रकार बच्चे ने किया है, नंबर लिखा 24, क्वेश्चन नंबर 24 लिख दिया, पहले का आंसर नैतिक, दूसरे का ये संपूर्ण विश्व को समान रूप से प्रभावित करता है, इस प्रकार बच्चे ने किया है। उसमें पूछा था वैश्वीकरण का कौन सा प्रवाह नहीं है, तो नदियों का प्रवाह नहीं है, व्यापार का होता है, लोगों का होता है, विचारों का होता है, पर बेटा नदियों का प्रवाह नहीं होता। अब बेटा कार्टून के अंदर ये मैप था बेटा, मैप के अंदर इस बच्चे के 2 ही ठीक गए, बाकी सारे क्या है बेटा गलत गए थे। आप सोचो बेटा अगर इस बच्चे के मैप गलत नहीं आते तो बेटा 70+ क्या है बेटा आराम से अचीव कर सकता था। बेटा कार्टून था, कार्टून के अंदर बेटा व्यक्तियों की पहचान करनी थी, LK अडवाणी इनकी टाइम पे क्या है बेटा रथ यात्रा निकाली गई थी, और बेटा रथ यात्रा किसने निकाली थी बेटा, भारतीय जनता पार्टी ने। और उस चित्र के अंदर कार्टून के अंदर क्या बेटा 2 प्रधानमंत्री की पहचान करनी थी, HD देवेगौड़ा और VP सिंह, तो इसके अंदर। अब बेटा खंड बी, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो बच्चे ने किस प्रकार करे हैं। दिख रहा है बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य योजनाकार कौन था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया था। बेटा पेपर के अंदर आप मत करना बेटा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा इतना समय नहीं होता, सीधा आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, मैंने बच्चे को बता दिया है। बेटा आपके पास समय था, पर बेटा एग्जाम के अंदर इतना आपके पास समय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको 5-10 मिनट की रियायत दे दी, पर बोर्ड के अंदर आपको 1 सेकंड की भी रियायत नहीं मिलेगी। तो आपको अपना बेटा पेपर क्या है बेटा नीट एंड क्लीन और समय से पहले 5 मिनट कर लेना है, और एक बार पढ़ लेना कोई सा क्वेश्चन रह तो नहीं गया है, ठीक है बेटा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य योजनाकार बेटा कौन थे, जिन्होंने योजना बनाई थी, PC महालनोबिस। बेटा कैसे बच्चे ने 2 लाइनों से अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है जी। मेरे मेन आंसर पे क्या करो, फोकस करो, आगे की लाइन नहीं, मेरे मेन आंसर पे फोकस करो। बेटा जितना आप चेकर का काम आसान करोगे आपके उतने ही नंबर क्या है बेटा पक्के होते चले आएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल लिखा बेटा बच्चे ने 1956 से 1961 में, और उसने इसमें ये भी बता दिया बेटा, उसने पूछा था कि किस पे ध्यान दिया गया था, औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। बेटा राजनीति में दल बदल शब्द के अर्थ की व्याख्या कीजिए। दल बदल बेटा किसी पार्टी से और से लड़ो और जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाओ, उसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। बेटा बच्चे ने क्या बेटा उदाहरण में लिखा, एक व्यक्ति एक पार्टी में अगर वह पार्टियों द्वारा की गई और दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे दल बदल कहते हैं, क्योंकि वह किसी एक पार्टी के लिए वचनबद्ध नहीं है। बेटा इसी प्रकार आपको लिख के आना ताकि आपके मार्क्स एकदम पक्के हो जाएं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूएनओ जैसे अंतरराष्ट्रीय के 2 लाभ बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के कोई 2 लाभ बता रहे हैं। बेटा ये विश्व में शांति स्थापित करते हैं और युद्धों को रोकथाम का क्या है बेटा ये कार्य करते हैं। बेटा इस प्रकार से आपको लिखना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र क्यों है,
स्थायी लोकतंत्र क्यों नहीं है वो बता देते बेटा। धर्मगुरुओं का वर्चस्व है, और बेटा वहां पर क्या है बेटा, भ्रष्ट राजनीतिक दल है, और अंतरराष्ट्रीय दबाव का अभाव है। बेटा 2 नंबर का था, 3 पॉइंट इस बच्चे ने लिखे हैं। भारतीय राजनीति में वर्ष 1989 से 2000 के कालखंड की तुलना में 2014 के बाद आए किन 2 परिवर्तनों का वर्णन करो। बेटा 2014 के बाद क्या परिवर्तन है? सबसे पहले बेटा गठबंधन युग की समाप्ति होगी, और नीति आयोग। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते थे। देखिए बेटा बच्चे ने क्या लिखा था, गठबंधन। जी बिल्कुल भी, गठबंधन युग क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और गठबंधन सरकार के क्या बेटा लाभ बताए थे। यहाँ पर बेटा बहुमत का अभाव होगा तो भी क्या बेटा पार्टी बन जाती है। और सामूहिक विकास मतलब सभी वर्गों का क्या है बेटा विकास होता है। बांग्लादेश के संविधान के किन 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। बेटा बच्चे को याद नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश की 2 विशेषताएं क्या थी। मैं बेटा छोड़ने से बढ़िया है कुछ लिखो जो हमारे और इसमें बीच में कॉमन हो। और बच्चे ने बेटा बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली है। जी बिल्कुल, भारत में बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली है। बांग्लादेश का संविधान एक लिखित संविधान है। जी हाँ जी, उधर का भी संविधान लिखित है। और बांग्लादेश नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। और बांग्लादेश में भी क्या बेटा मौलिक अधिकार हैं। तो बेटा इस प्रकार से बच्चों को क्या है 2 में से 2 नंबर मैंने आप दे दिए। बेटा आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और छोड़ोगे तो बेटा वैसे भी नंबर नहीं मिलेंगे। भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का उजागर कीजिए। बेटा आपको बताने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के घटक। बेटा आपको पता है उनकी विदेश नीति में किस चीज की झलक मिलती थी, नेम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तीव्र आर्थिक विकास, शक्ति संपन्न बनना, एकता और अखंडता का सम्मान करना। ये नेहरू जी की विदेश नीति के क्या थे बेटा घटक थे। यूरोपीय संघ आर्थिक महत्व का आंकलन कीजिए। देखो बेटा 6 नंबर में क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर में भी आ गया क्वेश्चन। तो एक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अवश्य इसको करके जाए। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन उस बच्चे ने छोड़े भी थे। बेटा आप चाहते हो इसी प्रकार आपको हैंड रिटन आंसर शीट है और भी टॉपरों की कराई जाए, तो बस आप फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, भैया ऐसे लिखना है पेपर, तभी आपको नंबर मिलेंगे और हमको भी। चलिए बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और डे बाय डे वीडियो देखते रहना।